जब केकेआर के ये तीन खिलाड़ी आएंगे तो भाई साहब आरसीबी की बखिया उड़ाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केकेआर के ये तीन खिलाड़ी आरसीबी पर भारी पड़ सकते हैं। पहला मुकाबला जो केकेआर वर्सेस आरसीबी का खेला जाना है, इस मुकाबले में केकेआर के ये तीन खिलाड़ी आरसीबी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरीके की पिच रिपोर्ट है, जिस तरीके से पिच यहां पर व्यवहार करती है, जिस तरीके से यहां पर बल्लेबाजों को मदद मिलती है, जिस तरीके के यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, अगर मैं केकेआर और आरसीबी को देखूं तो मुझे तीन खिलाड़ी यहां पर बहुत बड़े एक्स फैक्टर नजर आ रहे हैं। और ये तीन खिलाड़ी इस मैच में हार और जीत तय करने वाले हैं। ये तीन खिलाड़ी इस मैच में बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाले हैं। और केकेआर के ये तीन खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं कि केकेआर की जीत में ये तीन खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है आरसीबी के खिलाफ। वैसे आरसीबी की टीम बहुत मजबूत है, अच्छे खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन तीन खिलाड़ियों का बड़ा किरदार रहने वाला है इस मुकाबले में। अब वो तीन खिलाड़ी कौन से और क्यों इनका बड़ा किरदार रहने वाला है, चलिए इस पर एक बार देख लेते हैं। दरअसल सबसे पहला खिलाड़ी जो इस मैच में जो बहुत बड़ा किरदार यहां पर अदा करने वाला है, उसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती इसलिए क्योंकि कोलकाता के मैदान पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। वरुण चक्रवर्ती ने इस मैदान पर बहुत विकेट चटकाए हैं। और बड़ी बात क्या है कि भाई साहब आरसीबी का ऊपरी क्रम स्पिनर्स के खिलाफ फंसता है। आप विराट कोहली की बात कर लीजिए, आप फिल सॉल्ट की बात कर लीजिए, आप देवदत्त पडिक्कल की बात कर लीजिए, ये तमाम खिलाड़ी, आप लियाम लिविंगस्टन की बात कर लीजिए। लियाम लिविंगस्टन को तो वरुण चक्रवर्ती ने, आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से बोल्ड किया था। तो तमाम खिलाड़ी फंसते हैं मतलब वरुण चक्रवर्ती के सामने और स्पिनर्स के सामने। विराट कोहली का भी स्पिनर्स के खिलाफ रिकॉर्ड उतना अच्छा पिछले कुछ सालों में रहा नहीं है, ये आंकड़े बताते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं आरसीबी की बल्लेबाजी के खिलाफ, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर खेलना आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद में दूसरा खिलाड़ी सुनील नरेन। सुनील नरेन मिस्ट्री स्पिनर है। एक तरफ से वरुण चक्रवर्ती आएंगे, दूसरी तरफ से सुनील नरेन आएंगे। भाई साहब आरसीबी की मुश्किलें बढ़ा देंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। आरसीबी के लिए उतना आसान होने वाला है नहीं सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को खेलना। तो यहां पर वरुण चक्रवर्ती पहले, दूसरे सुनील नरेन, क्योंकि सुनील नरेन ना केवल गेंदबाजी से बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी आरसीबी की नींद उड़ाने वाले हैं, ये मैं बता रहा हूं। बल्लेबाजी में भी क्योंकि ओपनिंग करने वाले हैं, और ओपनिंग के तौर पर जिस तरीके की ताबड़तोड़ अंदाज में वो बल्लेबाजी करेंगे, ये तो मतलब एक तरीके से केकेआर के लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। और आरसीबी की गेंदबाजी में मतलब वो जो रफ्तार वाला कॉकटेल है, वो रफ्तार वाला कॉकटेल आरसीबी की गेंदबाजी में नहीं है। सुनील नरेन को रफ्तार से ही आप परेशान कर सकते हैं, बाकी सुनील नरेन 130-135 की रफ्तार वाले गेंदबाजों को कुछ समझते नहीं है, ये आप इस बात को आप भी जानते हैं। तो दूसरा खिलाड़ी सुनील नरेन है, जो केकेआर की हार और जीत में बहुत बड़ा अंतर पैदा करने वाला है, अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों तरीके से। उसके बाद में जो तीसरा खिलाड़ी है, जिस खिलाड़ी का इस मैच में बहुत बड़ा किरदार रहने वाला है, वो है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे इसलिए क्योंकि इस मैदान पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, ये हर कोई जानता है। सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस मैदान पर 180 रन जो है वो औसत स्कोर है, मतलब रन यहां पर बनते हैं। बल्लेबाजी यहां पर करना उतना टफ नहीं है, लेकिन स्पिनर्स को मदद जरूर मिलती है, लेकिन बल्लेबाजी करना इतना टफ नहीं है। अगर कोई अच्छा बल्लेबाज है तो रन यहां पर बनाता है। तो अजिंक्य रहाणे इस वक्त फॉर्म में है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अजिंक्य रहाणे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजी दोनों को अच्छा खेलते हैं। अजिंक्य रहाणे को स्पिनर्स को खेलने में भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसीलिए अगर आरसीबी के स्पिनर्स, हालांकि वैसे तो आरसीबी के पास कोई बड़ा स्पिनर नहीं है, कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, कोई घातक स्पिनर आरसीबी के पास नहीं है, लेकिन कुणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टन जैसे खिलाड़ी अगर आरसीबी के पास हैं, तो फिर मुझे सुरेश शर्मा भी एक है उनके पास, तो मुझे लगता नहीं है कि इन स्पिनर्स के खिलाफ कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, एक बहुत बड़ा किरदार होगा अजिंक्य रहाणे का, पारी को बनाने का, आखिर तक ले जाने का, मैच को जिताने का और बड़ा स्कोर बनाने का अजिंक्य रहाणे के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। तो ये तीन खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, जो तीन खिलाड़ी केकेआर की जीत में बहुत अहम किरदार निभाने वाले हैं आरसीबी के खिलाफ। आपके हिसाब से कौन से तीन खिलाड़ी केकेआर की जीत में अहम किरदार निभाएंगे, और क्या आपको भी लगता है
केकेआर के स्पिनर्स के खिलाफ आरसीबी फंसने वाली है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। ये हवाई बातें नहीं है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट और लियाम लिविंगस्टन को तो हाल ही में आउट किया था। ये तमाम खिलाड़ी फंसते हैं। टिम डेविड भी स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं। तमाम खिलाड़ी फंसते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। तो कमेंट करके बताइएगा, हाँ, केकेआर और आरसीबी की हार और जीत में कौन बड़ा किरदार अदा करेगा। बाकी वीडियो लगातार मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टनटना देना, क्योंकि लगातार पूरे सीजन का मजा आपको केवल यहीं पर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।